तरीके से मामला बिल्कुल साफ सामने आ गया कि भाई देखिए, अब आज के समय में अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। अप्लाई करके देखते हैं तो वो 47,620 रुपए के आसपास बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो दोस्तों 15/11/2025 को जो एनसीजेसीएम की मीटिंग हुई है उसमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात की गई है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों एट सीपीसी के जो टर्म ऑफ रेफरेंस में 6 बड़े बदलाव करने की मांग की गई है, वो ये 6 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं और ये जो मांग की गई है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से की गई है। एक और चीज़ निकल के आ रही है कि पेंशनर्स को जो 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये खबरें कहाँ से निकल के आ रही है और इनकी सत्यता क्या है, इनके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और फिटमेंट फैक्टर को लेकर मंजित पटेल जी के क्या कुछ विचार है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और ओपीएस को लेकर शिव गोपाल मिश्रा जी का क्या बयान निकल के आ रहा है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 नवंबर को जो मीटिंग हुई है एनसीजेसीएम की और इसके रिगार्डिंग उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किया गया है। देखिए ये है लेटर 15 नवंबर 2025 और ये जो है इसका रेफरेंस नंबर है और ये जो डायरेक्ट लिखा गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है ये और इस एनसीजेसीएम की साइड से लिखा गया है। सबसे पहले दोस्तों इस लेटर का मैं उद्देश्य आपको बताता हूं कि 8वें वेतन आयोग का जो गजट नोटिफिकेशन इस बार आया है तो यहाँ पे यूनियन वगैरह कहना है कि कई सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मिसिंग है, उन चीज़ों को टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। तो सबसे पहले देखिए इसका सब्जेक्ट है उसमें भी वही सारी कुछ चीज़ें लिखी गई है। तो कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है उन जिनको TOR में शामिल करने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एट सेंट्रल पे कमीशन 8वें वेतन आयोग का जो गजट नोटिफिकेशन आया है उसमें 1/1/2026 से आपका पे कमीशन लागू होगा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हालांकि वर्बली जो बयान दिया है अश्विनी वैष्णव जी ने उसमें कहा कि 1/1/2026 से सबको इसका लाभ दिया जाएगा, जितना डिले होगा उसका एरियर आप लोगों को मिलेगा। लेकिन गजट नोटिफिकेशन में कहीं भी ये लिखित में चीज़ नहीं है। बाकी पहले जितने भी गजट नोटिफिकेशन आए चाहे चौथा हो, पाँचवा, छठा हो, सातवां, उन सब की जो डेट है उसके गजट नोटिफिकेशन में शामिल थी। तो इसको भी यहाँ पे शामिल करने की मांग की गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेट नहीं होने से एक संशय निकल के आया है कि हो सकता है सरकार जो 10-10 साल में पे कमीशन दिया जाता है उसको 12-12 साल कर दे, यानी 1 जनवरी 2028 से देते तो ऐसे में काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इनकी डिमांड है कि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन हम देंगे। 8वां वेतन आयोग उसको इसमें मेंशन किया जाए ताकि इस दुविधा को दूर की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पेंशनर्स के लिए पॉइंट नंबर 2 में देखिए एक जो है 8वें वेतन आयोग के अंदर एक शब्द यहाँ पे पेंशन के लिए यूज किया गया है, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इस शब्द से यहाँ पे जो पेंशन है उनमें बड़ा एक तरीके से संशय बना हुआ है कि क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ हमारे को नहीं दिया जाएगा। और इसी चीज़ से अलग अलग चैनल्स पर आपने अलग अलग न्यूज़ में देखा होगा कि इसी इतने से टर्म जो है इसको लेकर ही ये संशय पैदा हुआ है कि यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम है उसके रिगार्डिंग बात की गई। तो ऐसे में जो पेंशनर्स है उनके सामने एक दुविधा निकल के आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वर्बली पहले भी कई बार इसको स्पष्ट किया गया है, लेकिन फिर भी इसका क्या कुछ फैक्ट है, क्या वास्तव में आपको जो इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, मैं आप आगे क्लियर करने वाला हूँ। उसको यहाँ पे कहा गया है कि इस जो टर्मिनोलॉजी है उसको यहाँ पे हटा जाए टर्म ऑफ रेफरेंस में से। और इसमें कई सारी चीज़ें भी लिखी गई है। इनका कहना है कि जो MP MLAs वगैरह होते हैं उनको भी जो है अनफंडेड स्कीम के तहत ही पेंशन वगैरह मिलती है। और इन्होंने कई बार जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट वगैरह हैं उनका भी यहाँ पे हवाला दिया गया है। और देखिए इसके अलावा और कुछ डिमांड इसमें की गई है 8वां सेंट्रल पे कमीशन के अंदर। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशन बेनिफिट्स सच एज द रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, जो 11 साल आफ्टर 11 ईयर्स ग्रांट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फैमिली और फैमिली पेंशन वगैरह हर 5 साल में रिवीजन करने की भी यहाँ पे मांग की गई है। तो ये सब चीज़ें भी पेंशनर्स के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए मांग की गई है। आगे देखिए दोस्तों दूसरा जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी इसमें शामिल करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी से यहाँ पे कहा गया है। और अंडर जो NPS UPS वगैरह सब कुछ चल रहा है उनको हटा के OPS का जो यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस में मैंशन किया जाए। आगे देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ऑफ एट सेंट्रल पे कमीशन। यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 18 महीने आपके पे कमीशन की रिपोर्ट आने लगेगी, उसके बाद में 3 से 6 महीने सरकार जो है फाइनल अप्रूवल देने में लगेगी। तो ऐसे में लगभग 2 साल का, यानी 2028 तक तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ऐसे में जो है इनका कहना है यूनियन का NCJSM का कि इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो आप जो है यहाँ पे इंटरिम रिलीफ देने के लिए 20% का आप अभी तुरंत प्रभाव इमीडिएट प्रभाव से लागू कर दीजिएगा। 20% सैलरी सभी लोगों की बढ़ा दीजिएगा, बाकी बाद में जो भी कम ज़्यादा रहेगा उसको बाद में देख लेंगे जब भी लागू होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जो होता है GDS, उसको उन लोगों को
पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाता है तो उनको भी पे कमीशन के अंतर्गत यहाँ पे लागू करने की या उनको भी राहत देने के लिए ये लेटर लिखा गया है। और एक तरीके से कहा गया है कि वो भी बैकबोन ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट के बैकबोन है, तो इनको भी इसका लाभ दिया जाए। और इसके लिए ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से भी डिमांड की गई है और एक जो एमपी है उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग लिख के लेटर भेजा है। तो ऐसे में इनको भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए पे कमीशन का। जब सभी कर्मचारियों को मिल रहा है तो जीडीएस वालों को भी मिलना चाहिए। और यहाँ 20% का जो है इंटरिम रिलीफ की बात की गई है। आगे दोस्तों हेल्थ स्कीम्स जो है सीजीएस वगैरह जो स्कीम चल रही है उनको और बेहतर बनाने के लिए भी काफ़ी कुछ मांगे की गई है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट मांगे थी जो कि इस बार टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें कहीं ना कहीं गायब थी, तो इन लोग को यहाँ पे मांग की गई है। और जैसे कि अनफंडेड पेंशन स्कीम की बात की गई थी, इसको रिवीजन करने की या उसमें साफ साफ मेंशन करने की बात की गई कि पेंशन के लिए भी यहाँ पे कमीशन लागू रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके ऊपर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जी मोदी जी से डायरेक्ट इसके बारे में मांग की गई है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको और आप आसानी से समझ सकते हो। इसमें आपको ये बेटर हेल्थ स्कीम है, एडिशनल रिटायरमेंट बेनिफिट है, 20% इंटरिम रिलीफ है, एक्सटेंड बेनिफिट टू मोर वर्कर्स है, रिस्टोर ओल्ड स्कीम है। ये सब चीज़ों की यहाँ पे मांग की गई है डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से। अब देखिए दोस्तों 6 नवंबर को एक आर्टिकल छपा न्यूज़पेपर में, वह एट सीपीसी नीड्स बेटर इन्फ्लेशन मेजरमेंट, यानी 8वें वेतन आयोग को जो है बेहतर मेजरमेंट की क्यों आवश्यकता है। देखिए हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो है पेज या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डिटेल से देख लेंगे। मैं इस पर चर्चा करूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें आवास मुद्रास्फीति की मापना की और भी कई सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से लिखी गई है कि क्यों 8वें वेतन आयोग को जो है बेहतर मुद्रास्फीति माप की आवश्यकता है। इसमें आप पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। ये देखिए दोस्तों ग्रामीण जो डाक पोस्ट एम्प्लॉय है उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया था, उसमें वही मांग की गई है कि इसके अंदर जो हमारे को शामिल नहीं किया गया 8वें वेतन आयोग का जो किन किन को लोगों को मिलेगा, तो इसका लाभ हमारे को भी दिया जाए। कई सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। और एक जो है एमपी उन्होंने भी जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ पे लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ पे जीडीएस वालों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, वो भी एक तरीके से एम्प्लॉय है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से आपने देखा कई सारी चीज़ें क्लियर आपकी हुई है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो पेंशन के लिए बात निकल के आ रही थी कि पेंशन को एचसीपीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको पीआईबी फैक्ट चेक यहाँ से उन्होंने क्लियर किया है कि विल रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉप गेटिंग डीए हाइक पे कमीशन बेनिफिट्स अंडर द फाइनेंस एक्ट 2025। इसमें एक फाइनेंस एक्ट के तहत इनको कहा गया कि इसका लाभ आपको डीए हाइक का पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एकदम सरासर गलत है। आपको भी यहाँ पे कमीशन वगैरह सारा कुछ लाभ दिया जाएगा, ये पीआईबी फैक्ट के द्वारा आपको बताया जा रहा। तो ये खबरें जो है आपकी एकदम झूठी है, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में जो यूज़ किए गए वर्ड उनको उठाने की मांग यहाँ पे की गई है। 8वें वेतन आयोग में माता पिता भी होंगे शामिल। अगर माता पिता शामिल करते हैं आपके फैमिली यूनिट में तो आपको फिटमेंट फैक्टर जो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आप मंजीत जी पटेल जी का ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर हम 2.64 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो 47,620 रुपए के आसपास बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है। तो हालांकि हमारी डिमांड तो उसकी 52,000 की थी कि कम से कम 52,000 की बेसिक सैलरी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, लेकिन 47,000 अगर 620 रुपए से शुरुआत होती है तो वो एक बेहतर मतलब जो है पे लेवल 1 हो सकता है। तो हमारी डिमांड तो 2.64 की ही रहेगी। अब सरकार कितनी आती है तो हम तो इससे ऊपर की दलीलें भी रखेंगे कि क्या क्या है कि हमारे जो ट्रेंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अभी तक हम पेट्रोल, सीएनजी, डीजल इनसे ट्रेवल करते थे। अभी पूरी शिफ्टिंग चली गई है जिसको हम बैटरी या इलेक्ट्रिक कहते हैं। वहाँ 40% वैसे ही महंगाई बढ़ गई है। तो अगर उसको भी इंडोर्स करती है सरकार तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से भी बढ़कर के कहीं ऊपर जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एनसीजेसीएम साइड की तरफ से भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी से ओपीएस की मांग की गई है, लेकिन एक टीवी इंटरव्यू में हाल ही में शिव गोपाल मिश्रा जी की क्या कुछ बयान है ओपीएस को लेकर आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की वापसी नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इस विषय पर करीब करीब 15-16 साल लड़ाई लड़ी और 2 साल तो पिछले बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और जब प्रधानमंत्री जी ने बुला करके इस मामले पर बातचीत की तो ये एक तरीके से मामला बिल्कुल साफ सामने आ गया कि भाई देखिए, अब आज के समय में अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं, लेकिन कर्मचारी संगठन तो आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे अभी 9 तारीख को होना है, फिर एक इस महीने के आखिर में होने की आंदोलन इससे पहले भी बहुत हुए हैं और आंदोलन हम लोगों से ज्यादा किसी ने किए नहीं है। हमने जंतर मंतर क्या पूरा दिल्ली जाम कर दिया, रामलीला मैदान में जितने लोग थे उससे ज्यादा पूरे दिल्ली में फैला दिए।
और फिर हमारे पास में लड़ने की हम लोगों में क्षमता है। हमें अगर लड़ने की बात कही जाए तो अगर रेल बंद करी जाए तो फिर देश बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि देश भी चले और हमारे सरकारी कर्मचारियों का कोई नुकसान भी ना हो। तो हम लोग लेकिन इस रास्ते पर जा रहे हैं कि जो भी पुरानी पेंशन स्कीम में सुविधाएं थी वो हमको सारी की सारी बहाल हो जाए। सुक्खू, और हम ये बात आपको कहना चाहते हैं कि हमने पुरानी पेंशन स्कीम में जो चीजें थी उनमें से 80% से ज्यादा जो सुविधाएं हैं उनको बहाल कराने का काम किया है। जो बची हुई हैं उनको भी निकट भविष्य में सरकार से बातचीत करके हल कराने का काम करेंगे। तो फिर बाकी सर नाम जिनको दूसरा आंदोलन क्यों करना रखना है है सर? उनको जैसा आप कह रहे हैं कि 80% कर ही शुभकामनाएं। दिया है, तो 20% के लिए नाम ही चेंज कर दे, यूपीएस को हो जाएगा ओपीएस कर दे। बस यही तो मुश्किल है। जो आप कह रहे हैं वो बात तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन सरकार के लिए टैक्स बहुत बेनिफिट मुश्किल है। देना हो सर, फैमिली पेंशन को 60% करना हो, 25 साल से सरकार 20 जो साल है करना वो हो। उसके लिए ये बहुत मुश्किल तलब काम है। वो उन्होंने जो काम किया है वो कितने दबाव में किया है और उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ा है हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग जो है उसके गजट नोटिफिकेशन एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पे लिखा है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो देखिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। 7वें वेतन आयोग में भी ऐसी कैसी चीज़ें कई सारी लिखी हुई थी। द इकोनॉमिक कंडीशन यानी देश की आर्थिक स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स तब भी था, अभी भी है, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे जो मांगे की गई है प्रधानमंत्री मोदी से, इनका काफ़ी इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फाइनल रिपोर्ट्स बनने से पहले जो मीटिंग है या जो कमेटी है उनके द्वारा भी इन सभी पॉइंट्स के ऊपर विचार किया जाए, तो इस यहाँ से आपको कोई ना कोई लाभ मिलने की उम्मीद जरूर रहेगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट। जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लगी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।